परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। बीता वो दिनों से परमेश्वर की वचन से सीखना, मनन करना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष है करके मैं विश्वास कर रही हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी इस वचन संहिता को सीखना मेरे लिए आशीष के कारण ठहरी है। खुदा के वचन को सीखते सीखते वो मेरे हृदय की पट्टिका में लिखते लिखते परमेश्वर के वचनों को स्मरण करने का एक आदत मेरे जीवन में पैदा हुआ। मेरा विश्वास भी है आपकी व्यक्तिगत जीवन में ये भजन संहिता एक अनुग्रह के कारण है। आज हम भजन संहिता 21 से कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 20, जब दाऊद राजा युद्ध में जाने के पहले परमेश्वर की भवन में आकर उसको धन्यवाद किया हुआ, एक उसको प्रार्थना किया हुआ एक भजन संहिता है। तो भजन संहिता 21 परमेश्वर ने युद्ध में जीत देने के बाद, छुटकारा अपनी आंखों के सामने देखने के बाद, परमेश्वर को धन्यवाद से भरा हुआ एक दिल के साथ खुदा को करने वाला एक धन्यवाद की भजन है भजन संहिता 21। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत समय हम प्रार्थना की लिस्ट लेकर खुदा की भवन में आती है। नहीं तो एक फास्टिंग रखने के टाइम पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में साल की शुरुआत में सब हम एक लिस्ट ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखती है। हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करती है। प्रार्थना करने वाला झुंड को हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करती है। हम विश्वास करते हैं हमारा प्रार्थना बाकी जन की प्रार्थना हमको जीत देगा। कितना बार हमारे जीवन के अनुभव है, खुदा ने भलाई से भलाई तक हमको लेकर गया, आशीषों को भर दिया, हमारे प्रार्थनाओं की उत्तर दिया, हमको छुटकारा दिया, हमारे बीमारी से चंगाई दिया, हमारे आर्थिक समस्या से हमको बाहर निकाला, हमारे शरीर की कमजोरियों में खुदा ने चंगाई दिया। उसके बाद हम ऐसे एक नेचुरल प्रोसेस के समान हम उसको हल्का से लेते, हम सोचते हैं दवाई खा लिया ठीक हो गया, मैंने मेहनत किया, मेरे को पैसे कमाया, मैं अपना लोन भर दिया, बच्चों की एडमिशन कर लिया, मैंने मेहनत बहुत किया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन परमेश्वर का एक भक्त का जीवन शैली कभी भी ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर ने किया हुआ छोटे छोटे बातों के लिए दाऊद के समान हम भी धन्यवाद रखना है। एक बड़ा युद्ध के सामने डरा हुए एक अवस्था में परमेश्वर ने दाऊद को जीत दिया। लेकिन एक दूसरा गाने को दाऊद अपने जीवन के अनुभव से लिख रहे, खुदा छुटकारा के लिए धन्यवाद है। परमेश्वर को बोल रहे, खुदा तेरी करुणा की वजह से मुझे जीत मिली है। उसका पहले वचन में ऐसे लिखा है, ये यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। राजा की अवस्था क्या है इधर? अत्यंत खुश है और स्वस्थ है और उद्धार की वजह से वो अत्यंत मगन भी है। The king will be glad and your salvation how greatly we will rejoice। परमेश्वर ने किया हुआ अद्भुत जीत के वजह से राजा आनंदित है, उसकी उद्धार के वजह से वो अत्यंत मगन भी है। परमेश्वर की भलाई को हासिल किया हुआ एक व्यक्ति उदासी में, कंप्लेन में, बुड़बुड़ाते हुए, चुगली करते चल फिरेगा नहीं है। उसके चेहरे पर परमेश्वर की रौनक दिखती है। हमारे पास कभी कभी कुछ होगा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने चलाए हुआ रास्ताओं को, परमेश्वर ने हाथों को पकड़ के हमारे अगुवाई किया हुआ स्मरणाओं को जब याद करती है, हमारे अंदर मगन हो जाती है, हम रिजॉइस करती है। परमेश्वर के सामने बोलते, खुदा मेरे ताकत से मैं करने का कोशिश करेगा है तो मैं इतनी दूर तक मेरी जिंदगी आना नहीं था, लेकिन परमेश्वर तू मुझे विजय की झंडा बढ़ के खड़े हो गया। तू मेरे उद्धार बना, तू मेरी शरण स्थान बना, तू मेरे जीत दिया, तू मुझे चंगाई दिया, शत्रु के सामने मेरे लिए अगुवाई किया, तेरे भलाई
मैं कैसे वर्णन कर सकूं। उसने परमेश्वर को बोले, खुदा तूने दिया वह जीत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी है। उसके बाद बोले, परमेश्वर आज तूने मुझे जीत दिया, लेकिन आने वाला भविष्य के लिए भी मेरा भरोसा आपके ऊपर निर्भर है। जब इस वचन संहिता 1 से लेकर उसका 13 वचन तक आपने व्यक्तिगत रीति में इसको पढ़ना है। वो परमेश्वर को बोले, खुदा तेरे वर्णन में कैसे करूं? आप महिमा की योग्य परमेश्वर है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितने ही जगहों में हम डगमगाना था। बीमारी हमारे जीवन की अंधे कर सकती थी, शत्रु हमारे जीवन की कतरा लेकर आ सकती थी, उस आर्थिक समस्या में हम डूब सकती थी। लेकिन हर समय पर परमेश्वर ने अद्भुत तरीका से आपकी हाथों को पकड़ के लेके चला। इसलिए क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर को बोले, खुदा मैं युद्ध में मेरे प्राण की नाश हो सकती थी, मेरे प्रजा की नाश हो सकती थी, लेकिन दोबारा तूने मेरी आयु को बढ़ा के मुझे लेकर आया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद करती है। उसका 4 वचन में से लिखा है, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान किया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। कितनी अद्भुत बात है। युद्ध में खतरा है, कभी भी जीवन की हानि हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को दाऊद बता रहे, खुदा जीत तूने दिया, आयु को तूने बढ़ा दिया, जीवन का दान दिया, और खुदा तूने मेरे उम्र को बढ़ा के लेकर आया। जब इंसानिक रूप में हम जब आस पड़ोस में देखने के टाइम पर लोग क्या कर रहे हैं, इंसान के पीछे थोड़ा देर की मदद के लिए खुदा को छोड़कर इंसान पर भरोसा रखती है। हम जितना मर्जी प्यार करने वाले लोग हो, कभी कभी कोई भी जन हमारे जीवन से निकल के जा सकती है। आज भलाई करने वाले लोग कल हमारे को कोई गारंटी नहीं दे सकती है। बहुत हाथ है जो हमारे हाथों को पकड़ के खड़ा था, कहीं न कहीं जीवन की समस्याओं के टाइम पर, हमारे जीवन के बुरे दिवसों के समय पर हमारे हाथों को छोड़कर अनसुनी बनकर, अनदेखी बन के निकल सकती है। लेकिन दाऊद अपने जीवन से बता रहे, खुदा मैंने भरक के देखा, मैंने चख के देखा, कभी न त्यागने वाला हाथ, कभी छोड़ने वाला हाथ आपका ही है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन से मैं बताना चाहती हूँ, उसका 13 वचन में ऐसे लिखा है, हे यहोवा अपनी सामर्थ में महान हो, और हम गा कर तेरा पराक्रम की वचन सुनाएंगे। उसकी इंग्लिश में से लिखा है, Be exalted, O Lord, in your strength. We will sing and praise your power. Amen. हालेलुया। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना होने दो, खुदा आपकी पराक्रम की कार्यों का वर्णन में करूंगा, अपनी सामर्थ्य महान है, और हम गा कर तेरे पराक्रम का वचन गाऊंगा। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को थोड़ा इवैल्यूएट करें। क्या परमेश्वर ने जीत देने के समय पर क्या हम अपनी ताकत पर और भरोसा करती है? क्या हम सोचती है ये मेरी सामर्थ्य से हुआ, मैं स्मार्ट था इसलिए मुझे ये सब बातें हुआ? जब तक परमेश्वर हमको ऊंचाइयों में लेके जाएगा, महिमा में लेके जाने के टाइम पर और धीन होना, और रो के प्रार्थना करना, और उपवास में रहना, और हलीमता में चलना, आपकी अंदर की कृपा दूसरे लोग दिखने दो। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपकी हुजूरी में आ रहे। खुदा अभी तक आपने लेकर आया, हमारे युद्धों में जीत दिया। खुदा आपकी अद्भुत की हाथ हमने अपने व्यक्तिगत जीवनों में देखा। आपने जब हमारे जीवन में छुटकारा देने के समय पर हम कभी भी घमंड ना हो सके, कभी भी स्वयं की भावनाओं में निर्भर ना हो जाए। खुदा और हलीम होने के लिए हमको सिखा दे, और दीनता में चलने के लिए आप हमको मदद कर। खुदा इस दुनिया की कोई भी बात आपकी प्यार से, आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से हमारे जीवन को अलग ना कर सके। खुदा आदर आपका है परमेश्वर, महिमा और सम्मान भी आपका ही है परमेश्वर। ये प्रार्थना मानते हैं
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।